मेढक मंदिर नाम सुनकर चौंकिए मत। यहां किसी मेढक की पूजा नहीं होती है। जैसा कि आपको कई और लोगों ने बताया होगा, वस्तुतः मंदिर के आधार में एक विशालकाय मेढक की जो संरचना आपको दिख रही है, उसी के कारण यह मंदिर इस नाम से लोक प्रसिद्ध हुआ है। और वास्तव में यह नर्मदेश्वर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, जो एक श्री यंत्र पर बना है। इसे तांत्रिक पूजाओं के लिए तंत्र विधि से स्थापित किया गया था, इसलिए इसे तांत्रिक मंदिर भी कहा जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र चंद्रशेखर और आज हम हैं लखीमपुर खीरी जिले के ओयल गांव में। यहां आज से लगभग 325 साल पहले सन 1750 ईस्वी में यहां के राजा बख्श सिंह के द्वारा यह तांत्रिक मंदिर बनवाया गया था, किसी तांत्रिक ज्योतिषी अथवा पुरोहित की सलाह पर, ताकि इस क्षेत्र को लगातार पड़ने वाले सूखे और अकाल से बचाया जा सके। इस मंदिर के बाहर इसी की प्राचीर पर बना मंदिर है श्री राधा कृष्ण का, जो इसी राज परिवार के द्वारा बनवाया गया है। भगवान विश्राम की अवस्था में है, अतः पर्दे को झांक कर हम आपको भगवान के दर्शन नहीं कराएंगे और आपको सीधे लिए चलते हैं भगवान भोलेनाथ के मेढक मंदिर में, जिसकी एक प्राचीन तस्वीर आप इस दीवार पर टंगी देख पा रहे हैं। मंदिर के अंदर जाने के लिए प्राचीर में कोई दरवाजा नहीं है। पतली सी सीढ़ियों के माध्यम से आपको प्राचीर को लांघ कर मंदिर में पहुंचना होता है। और जब आप इस प्राचीर के ऊपर चढ़ते हैं, इस दरवाजे से अंदर झांकते हैं, तब आपको मंदिर की भव्यता का अंदाजा होता है। संभवतः इसे मुगल आक्रांताओं से बचाने के लिए छुपाकर बनवाया गया था। आज भी मंदिर के द्वार तक आने के बाद भी आपको समझ नहीं आता कि यह इतना भव्य मंदिर होगा। आज का ओयल एक छोटा सा कस्बा है और उस समय का ओयल एक बहुत छोटी सी रियासत हुआ करती थी। और यहाँ के राजा बख्श सिंह को संभवतः इतिहास में कोई स्थान नहीं प्राप्त हुआ है, किंतु इस मंदिर ने उनकी कीर्ति अमर कर दी है, क्योंकि अपनी तरह का यह इकलौता मंदिर है इस भूमंडल पर। मंदिर के चारों कोनों पर मीनार जैसी 4 संरचनाएं हैं। मंदिर की सुरक्षा के लिए संभवतः सैनिकों की तैनाती के लिए यह बनाया गया रहा हो उस समय। इसके विषय में कुछ ठीक ठाक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई इसकी सूचना देने वाले यहाँ पे है नहीं। मेरे साथ कुछ मित्रगण मेरे आए हैं, जो अति उत्साह में मंदिर के पास तक, दरवाजे तक पहुंच गए हैं, लेकिन मंदिर अभी बंद है, 3 बजे खुलेगा। तो वे सभी वहीं धरना दिए बैठे हैं, जब मंदिर खुलेगा तो अंदर दर्शन करने चलेंगे। इन मीनार जैसी आकृतियों के विषय में यहाँ के पुजारी जी ने हमें सिर्फ इतना बताया कि इनके अंदर भी और इनकी दीवारों पर भी मूर्तियां बनाई गई हैं, विग्रह बनाए गए हैं देवी देवताओं के, जो हिंदू कलाकृतियां बनाई गई हैं। और इनके अंदर कोई देवता या कोई विग्रह स्थापित नहीं है, पूजनीय देवता, मतलब जिनकी कोई पूजा होती हो नित्य, ऐसा कोई विग्रह स्थापित नहीं है। तो ये आम जनता के लिए अभी बंद है। इनके अंदर या इनके ऊपर तक जाने की सीढ़ियां हैं, लेकिन उनका प्रयोग नहीं होता है। सामने ये पीली सी जो संरचना दीवार में दिख रही है, ये संभवतः किसी जमाने में चारों दिशाओं से इस मंदिर के, इस प्राचीर के अंदर प्रवेश करने के लिए 4 सिंहद्वार थे, जिनको अब बंद कर दिया गया है। इनमें से ही एक सिंहद्वार जो उत्तरी दिशा में है, उसमें भगवान राधे कृष्ण की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जो अभी हम बाहर से देखकर आए हैं। तो अभी हम मंदिर के चबूतरे पर आ गए हैं ऊपर, और यहां से राधे कृष्ण का मंदिर सामने दिख पा रहा है। और ये जो मैं बात कर रहा हूं मीनार जैसी अष्टकोणीय संरचनाओं की, इनके अंदर आप अब नजदीक से देख पा रहे हैं ये कितनी सुंदर कलाकृतियां बनाई गई हैं उस समय। आज भी बिना किसी विशेष रखरखाव के ये यथावत उतनी ही सुंदर हैं। 325 साल बाद भी मंदिर के इन मीनारों के ऊपर जो काई जमी है, आप समझ पा रहे हैं ये कितनी पुरानी संरचना है और ये कैसे काई जमी हुई है। इसके बावजूद ये मूर्तियां और ये कलाकृतियां यथावत खड़ी हैं, कितनी बड़ी बात है। सामने ये छोटा सा दरवाजा दिख रहा है, जिससे होकर अभी हम मंदिर के अंदर आए हैं। फुलवारी यहाँ अत्यंत सुंदर है, इसका प्रबंधन बहुत अच्छा किया गया है। हरियाली आप चारों तरफ देख पा रहे हैं। ये दूसरी वाली मीनार जो उत्तर और पश्चिम के कोने पर है, इसमें भी उसी प्रकार की सुंदर कलाकृतियां हैं। मंदिर का स्थापत्य जो है, इसे मिश्रित स्थापत्य कहा जा सकता है, जो इंडो यूरोपियन, इंडो इस्लामिक कलाओं का सम्मिश्रण है। इसमें
उस समय तक 1750 तक यूरोपियन प्रभाव भी आ चुका था भारतीय कलाओं में और इस्लामिक प्रभाव भी व्यापक था। तो ये दोनों ही कलाओं का प्रभाव आपको मंदिर की पूरी संरचना में, इसके गुंबद में, इसके मेहराबों में, इसके जो दीवारों पर बनी हुई कलाकृतियां हैं और जो मूर्तियां हैं, इन सब में आपको देखने को मिलता है। बेजोड़ भारतीय कला का नमूना भी है यह मंदिर। इसकी भव्यता देखते ही बनती है। आप कभी भी यहां आए इस जिले के आसपास तो एक बार प्रयास करें ओयल आकर इस मंदिर को देखने का। जगह जगह ये सुंदर पत्थर की कुर्सियां भी लगाई गई हैं लोगों के बैठने के लिए और ये मेढक की जो संरचना है उसके ऊपर लोग खड़े होकर फोटो वगैरह भी, सेल्फी वगैरह लेते हैं। ये जो कोने कोने से निकले हुए हैं चबूतरे पर नीचे, इनको अभी ये जो नीचे आप देखेंगे ये श्री यंत्र का हिस्सा है। जिस श्री यंत्र के ऊपर इस मंदिर को बनाया गया है ये श्री यंत्र है, इसी के ऊपर इस मंदिर को निर्मित किया गया है। मंदिर काफी जीर्ण अवस्था में है, फिर भी अत्यंत मजबूत है। बिना किसी विशेष मरम्मत के आज तक खड़ा है और इसमें निरंतर पूजा निर्बाध तरीके से चल रही है। कभी इस मंदिर में पूजा रुकी नहीं है। दीवारों की ये छोटी छोटी मूर्तियां विभिन्न देवी देवताओं की अत्यंत सुंदर है। ये मंदिर एएसआई के पास नहीं है। राजा बख्श सिंह की 8वीं पीढ़ी के लोग आज भी लखनऊ में कहीं रहते हैं। यहां भी उनकी एक कोठी है, उस कोठी में भी लोग आते जाते रहते हैं। तो उन्हीं के परिवार के संरक्षण में यह मंदिर है। और मंदिर का जो मुख्य ये गर्भगृह है, इसके ऊपर जो कलश है उस कलश के ऊपर एक चक्र स्थापित है जो कि टूट गया है। ऐसा कहा जाता है कि वो चक्र तांत्रिक चक्र था जो किसी प्रकार टूट गया है और वो चक्र सूर्य की गति के साथ घूमता रहता था। अब हम आ गए हैं मंदिर के दरवाजे पर। ये हनुमान जी की मूर्ति है। दोनों तरफ हनुमान जी के 2 विग्रह हैं जिनको रंग करके कपड़े से ढका गया है, सिंदूर से रंगा गया है, सिंदूरी चढ़ाई गई है और महावीरी चढ़ाई गई है। और दरवाजा अब खुलने वाला है। पंडित जी आ गए। ये आप पूरब और दक्षिण के कोने वाली मीनार को देख पा रहे हैं। अत्यंत सुंदर संरचनाएं हैं। तो अभी मंदिर के पुजारी जी आ गए हैं। ताला खुल रहा है और हम चलेंगे मंदिर के अंदर। उसके पहले आपको ये कुआं दिखा दें। ये छोटा सा कुआं है। मंदिर के अंदर बिल्वपत्र के वृक्ष भी हैं, फुलवारियां हैं, फूल पत्ते इत्यादि यहीं से इस मंदिर में प्रयोग होती हैं और पानी भी इस कुएं से ही निकाला जाता है। मंदिर के अंदर पानी की व्यवस्था के लिए कोई यंत्र नहीं लगाया गया है, कोई मशीन लगा करके सबमर्सिबल पंप इत्यादि लगाकर पानी नहीं लाया जाता है। इस कुएं के पानी से ही भगवान की पूजा होती है। ये कुएं के ऊपर जो घड़ारी लगी हुई है, जो आमतौर पर आप और हम अपने गांवों में देखते थे पहले, आजकल तो गांवों में भी ये दुर्लभ हो गया है। इसी के ऊपर से ये विक्रांत जी रस्सी डालकर पानी निकाल रहे हैं। अभी हम लोग इसी पानी से आचमन करेंगे, हाथ पैर धोएंगे और यही जल लेकर चलेंगे, भगवान को अर्पित करेंगे। मैंने इस जल से आचमन किया है पूर्व में। अत्यंत शीतल और स्वादिष्ट जल है। तो ये देखिए बाल्टी से निकल करके पानी आ चुका है ऊपर और इसी पानी से हम भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएंगे। अत्यंत साफ सुथरा पानी है। मंदिर का द्वार खोल दिया है पुजारी जी ने, स्वयं वो अंदर चले गए हैं और अब हम लोग भी मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। हर हर महादेव। ये छोटा सा दरवाजा है। इस दरवाजे से जब आप अंदर घुसते हैं इस मंदिर के अंदर तो संगमरमर की फर्श है और अत्यंत सुंदर ये भगवान भोलेनाथ का नर्मदेश्वर स्वरूप है। अर्घा संगमरमर का बना हुआ है। इसके ऊपर कलाकृतियां हैं और मंदिर के अंदर एक और अत्यंत विचित्र बात आपको देखने को मिलती है। इस मंदिर में पहली बार मैं देख रहा हूं भगवान नंदी की मूर्ति खड़े रूप में है। नंदी यहां बैठे स्वरूप में नहीं होते हैं, वो खड़े हैं। आमतौर पर मंदिरों में भगवान नंदी बैठे मिलते हैं और यहां ऐसा नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ को हम जल अर्पित करेंगे और आप तब तक भगवान भोलेनाथ के दर्शन करिए।
ये सामने नंदी है, नंदी के दोनों तरफ दो छोटी छोटी मूर्तियां बनाई गई हैं। इनके विषय में मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पा रही है। अत्यंत सुंदर मूर्ति है, छोटी सी। पुजारी जी इन मूर्तियों के विषय में कुछ बता नहीं पा रहे हैं और मुझे भी विशेष जानकारी नहीं है। तो आपको अगर जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके आप बता सकते हैं कि इन मूर्तियों का क्या रहस्य है जो नंदी के दोनों तरफ हैं। ये अत्यंत सुंदर अर्घा है जो जमीन से काफी ऊंचा है। आप यहाँ खड़े खड़े पूजा कर सकते हैं, बैठने या झुकने की भी आवश्यकता नहीं है। ये भगवान भोलेनाथ का नर्मदेश्वर स्वरूप है। वंदे देव मुमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। तो ये नंदी भगवान का स्वरूप आप देख रहे हैं जो कि खड़े हैं। ये बैठे नहीं रहते यहाँ बाकी मंदिरों की तरह, जैसे बाकी मंदिरों में बैठे रहते हैं। जय नंदीश्वर। दूर दूर से भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने भक्तगण यहाँ आते हैं। आसपास के गांवों से भी लोग आते हैं और मैंने सुना है कि भगवान लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मंदिर के अंदर की दीवारों पर भी आप ये सुंदर नक्काशियां देख पा रहे हैं। अत्यंत सुंदर हैं दीवारें, अंदर की सजावट भी की गई है। और शिवरात्रि है कल। ये शूटिंग हमने 3 दिन पहले की थी। उस समय तक शिवरात्रि की तैयारियां विशेष नहीं दिख रही थी यहाँ। आशा है शिवरात्रि पर भक्तगण भारी संख्या में जुटेंगे और तब जरूर यहाँ कुछ विशेष पूजन कार्य होगा। ये संरचनाएं अत्यंत आकर्षक हैं और मनमोहक हैं। आप अगर शिवरात्रि पर इस मंदिर में आते हैं तो कमेंट सेक्शन में इस मंदिर में जो कुछ भी आप दर्शन करते हैं या पूजन करते हैं उसके विषय में अवश्य लिखें। अगर आप दूर दराज से कहीं से हैं, इस जिले के आसपास आते हैं तो इस मंदिर का दर्शन एक बार अवश्य करें। ये माता पार्वती की छोटी सी मूर्ति दीवार में स्थापित की गई है। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसी हमारी कामना है। और आप बारंबार आकर के भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते रहें। जिस प्रकार ईश्वर ने हमें दर्शन दिए हैं आपको भी दर्शन दें। आशा है आप सभी ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और आशा करता हूं कि ये वीडियो जो मैं बनाकर आप सभी तक प्रस्तुत कर रहा हूं आपको अच्छा लगा होगा और सूचनाएं ज्ञानवर्धक लगी होंगी। अगर आपको लगता है कि कुछ और सूचनाएं रह गई हैं जो मैं दे सकता था, नहीं दे पाया हूं इस वीडियो में, तो कमेंट सेक्शन में आप उस विषय में पूछ सकते हैं, अपने विचार शेयर कर सकते हैं। ये मंदिर को एक बार फिर से दिखा रहा हूं। यहां से वापस चलने से पहले कल की शिवरात्रि के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ आप सभी को प्रसन्न रखें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से अनुरोध है, विनती है, अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लगते हो, मेरी यात्राएं अच्छी लगती हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे किसी नई यात्रा में किसी नए वीडियो के साथ।